Hello everyone, welcome back to People's Academy. Today topic is all about question and answer discussion of Junior Assistant and Panchayat Executive Officer Examination 2023. आज का इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम का 40 ठो क्वेश्चन जो कि इंग्लिश का है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये क्वेश्चन का जो कोड डी है उसी का है। आप आपके हिसाब से सारे क्वेश्चन आंसर का मैच कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हमें 1 से 4 नंबर तक पहले जो सवाल चार्ट है उसको पूछ रहा है कि जो रॉन्गली स्पेल्ड है, मतलब रॉन्गली जो जिसका स्पेलिंग लिखा गया है उसी का हमें बताना है कि कौन सा इनमें से गलत लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा ये बी होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है, जिसका होना चाहिए ARRIVAL, अराइवल होना चाहिए, जिसमें ये गलत लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें इनकम का स्पेलिंग गलत लिखा गया है। ये ई और एक एक्स्ट्रा होना चाहिए इनकम में, तभी जाकर ये जो ऑप्शन है ये सही होता। लेकिन हमें बोला गया है कि जो रॉन्गली स्पेल्ड है उसको ढूंढने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ना कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ये मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बच्चे गलत करके आए होंगे, क्योंकि ये फॉरेनर का मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगा कि यही गलत है। लेकिन सच बता जाए या फिर करेक्टली बोला जाए तो इसका जो सही आंसर है ये डी होगा, इंडिपेंडेंस, जिसमें सी के बाद ई का छोड़ दिया गया है। तो इसी हिसाब से इंडिपेंडेंस गलत है, इसी वजह से इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका 4 ऑप्शन है, एक है एंथम, दूसरा है बिजनेस और ऑप्शन सी है ट्राइकलर, जिसका स्पेलिंग यहाँ पे एरर है दोस्तों। इसका जो स्पेलिंग होना चाहिए TRI होना चाहिए ट्राइकलर, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है TRY, इसी वजह से यहाँ पे गलत ऑप्शन सी का ही है। उसी प्रकार हमें नंबर 5 to 8 में उसका ऑपोजिट दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जो सही है हमें उसको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। एडमिशन का स्पेलिंग ADMISSION होता है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 6 का जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही आसान सवाल कह सकते हैं, जिसका सही आंसर है वेलकम। ये सही स्पेल किया गया यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नंबर 6 का करेक्ट आंसर। ना कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। इसका जो सही आंसर है अर्जेंट, ये ऑप्शन सी हो जाएगा URGENT सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, देखते ही आपको सही आंसर पता लग जाना चाहिए। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, APPLICATION, इसका सही आंसर एप्लीकेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेके हमें दिया है 12 तक की जो सही ऑप्शन है हमें वही चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमें पूछ रहा है कि दे आर डेक्स बी ए फेमस स्वीट शॉप हियर 20 years बैक, मतलब आज से 20 साल पहले यहाँ पे एक अच्छा मिठाई का दुकान था होगा। तो इसी हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा यूज टू, यहाँ पे हुआ करता था। 20 साल पहले यहाँ पे एक अच्छा मिठाई या फिर फेमस स्वीट शॉप हुआ करता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूज टू। नंबर 10 का उसी हिसाब से वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर एल्डर होगा, तो इसका सही आंसर शुड होगा। नंबर 11 पे आएंगे तो इसका हो जाएगा ऑल स्टूडेंट मस्ट ओबे द स्कूल रेगुलेशन टू मेंटेन डिसिप्लिन, तो मस्ट आ जाएगा। और नंबर 12 पर अगर बात करें तो आ जाएगा आई कुड हैव won द मैच बट सैडली आई लॉस्ट, मैं ये मैच जीत सकता था लेकिन मैं ये मैच हार गया। दुख के साथ बोला जाए तो मैं ये मैच हार गया। तो इसी प्रकार इसका जो 4 आंसर होगा यूज टू इसका होगा, इसका शुड होगा, इसका मस्ट होगा और इसका कुड होगा। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक हमें जिस प्रकार इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा हम उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और उसी के बेस पे हमें आंसर जो है वो सही करना होगा। तो वो पूछ रहा है मिल्क इज ए डेक्स फूड, तो ये बहुत ही ईजी सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। तो वो होगा मिल्क इज ए कंप्लीट फूड फुल ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन्स, चिल्ड्रेन शुड ड्रिंक इट डेक्स अदरवाइज दे माइट डेक्स फ्रॉम द अंडर नरिशमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रेन शुड ड्रिंक इट रेगुलरली अदरवाइज दे माइट। तो उसके बाद क्या हो जाएगा सफ़र, नहीं तो वो अंडर नरिशमेंट के में सफ़र कर सकते हैं, वो बोल रहा है। फिर आगे पूछ रहा है एल्डर मस्ट ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, एक दिया है टेकिंग, दूसरा दिया है टेक, तीसरा दिया है टुक और चौथा दिया हुआ है वो है टेकन। तो इसका सही आंसर हम देख के करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा, जो हमारा सही आंसर 16 नंबर का होगा टेक। क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा टेक। एल्डर्स मस्ट ऑल्सो टेक इट बट दोज हु कैन नॉट डेक्स और ब्लैंक्स इट शुड इट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज एन डेक्स। तो वो क्वेश्चन नंबर 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा एफर्ट, मतलब जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं उसको उन्हें क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए एज एन अल्टरनेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आ जाएगा अल्टरनेटिव। आप लोग अपना ऑप्शन से इसका सही आंसर मिला देना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आया अल्टरनेटिव। फिर क्या पूछा है
वी शुड ब्लैंक्स दे दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में, मिल्क ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम मिल्क बूथ, फिर ऑप्शन दिया है और ब्लैंक्स दिया है बाय गवर्नमेंट। तो वी शुड 19 का हो जाएगा परचेज, हमें खरीदना चाहिए, परचेज होगा इसका सही आंसर। वी शुड परचेज मिल्क ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम मिल्क बूथ। फिर उसका क्या होगा, डेस्क बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको 20 नंबर जो हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा खुला गया, OPENED, इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन। आप लोग अपना ऑप्शन देख के सही चेक कर लेना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक जंबल वर्ड दिया है और आपको वहाँ से सही करके और फिर इन करेक्ट ऑर्डर पे इसको लिखना है, सेंटेंस बनाना है। तो 21 का दिया है व्हील, फिर दिया इज मेंस द इन्वेंशन ग्रेटेस्ट परहैप्स। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द व्हील इज परहैप्स मेंस ग्रेटेस्ट इन्वेंशन होगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के, और क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया है, वेरी डिफिकल्ट इट वाज टू ट्रैवल अर्लियर लॉन्ग डिस्टेंस। इसका भी सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका सही जिसका दिया गया है कि अर्लियर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आते हैं नंबर 23 की ओर। बैग्स देयर बिलोंगिंग्स ट्रैवलर्स कैरिड ऑन देयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रैवलर्स कैरी देयर बिलोंगिंग्स ऑन देयर बैग। जो ट्रैवलर होते हैं वो अपना जो जो सामान होता है वो अपने पीठ पे कैरी करके लेते हैं, वो बोल रहा है, कैरी करके लिए गए हैं, वो बोल रहा है। नंबर 24 पे आते हैं, फ्यू प्लेसेस टेक रेस्ट ऑन द देयर वे टू वे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 24 का बी, देयर वेयर फ्यू प्लेसेस टू टेक रेस्ट ऑन द वे। तो वो बोला कि रास्ते में बहुत ही कम जगह थे जहाँ पे रेस्ट लिया जा सकता था। तो इसी प्रकार इसका जो जंबल वर्ड और उसका राइट ऑर्डर पे हमें लिखना था, इतना 4 ही दिया गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 से 27 को हमें पैसिव वॉइस में चूज करना है, मतलब आपको आंसर पहले बनाना होगा क्या क्या सही है, एंड यू हैव टू देन टर्न इट इनटू पैसिव वॉइस। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पैसिव वॉइस का आंसर बता देता हूँ, आप अपना आंसर चेक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ऑप्शन में, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखते हैं। इन ऑर्डर टू मेक ए कप ऑफ टी बॉयल वाटर ब्लैंक्स दे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा पैसिव वॉइस में तो इसका होगा ईच पोर इनटू ए कप। ध्यान में रखना, आपको आंसर नहीं लिखना है प्रेजेंट सिंपल में, आपको इसका पैसिव वॉइस में आंसर लिखना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 का जो होगा वो होगा ईच एडेड देन ए स्पूनफुल ऑफ शुगर ईच एडेड टू ईट। एंड फिर जो 27 नंबर का पूछा है, सम मिल्क ब्लैंक्स एक कप ऑफ टी इज रेडी। सम मिल्क, यहाँ पे जो आएगा आपका 27 नंबर का डी, इज पुट इन इट एंड स्टर्ड, मतलब आपको डाल के वो स्टोर करना है, वो बोल रहा है। इसी प्रकार आपका पैसिव वॉइस का आंसर यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा। तो फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सो 28 से लेकर 30 तक हमें 3 क्वेश्चन जो दिया है, एक सेंटेंस लिख दिया गया है और वहाँ पे एक वर्ड दिया गया है जिसको अंडरलाइन करके हमें उसका जो एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग है वही हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 बता रहा है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा विच इज़ ए वेरी हिली डिस्ट्रिक्ट बोस्ट ऑफ मैनी पेरेनियल स्ट्रीम्स दैट हेल्प इन लोकल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हमें पेरेनियल का मीनिंग जो है वो ढूंढना है। पेरेनियल का मतलब होते हैं जो साल भर जहाँ पे पानी बहता ही रहता है। तो इसी प्रकार इसका जो सही आंसर है आपको मिल जाएगा स्ट्रीम फ्लोइंग राउंड द ईयर, आपको आंसर मिल जाएगा। जो साल भर पानी बहता रहता है उसे हम पेरेनियल बोल के कहा जाता है, कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। एज डायरेक्टेड बाय माय बॉस आई हैव प्रिपेयर द मीटिंग एजेंडा। यहाँ पे एजेंडा का मीनिंग क्या होगा, इशू टू बी डिस्कस इन द मीटिंग। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है ना वो गलत ही बता रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है, एजेंडा का मतलब जो जो सारे इशू हमें डिस्कशन करना है मीटिंग में उसका बारे में वो बोल रहा है। तो इसी प्रकार ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ नंबर 29। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सेंटेंस दिया गया है, अमंगस्ट सीजनल फ्रूट्स आई लाइक मैंगो द बेस्ट फॉर इट्स स्वीटनेस। तो यहाँ पे सीजनल का मीनिंग पूछा है। सीजनल जो होता है वो एक स्पेसिफिक सीजन में ही मिलता है, साल भर वो फ्रूट्स नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉट अवेलेबल इन ऑल सीजन। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक आंसर मैंने बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ओर। 31 से लेकर 35 तक हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है। आई ट्राई टू विजिट माई रिलेटिव्स इन माई होम टाउन एवरी अदर मंथ होगा, क्योंकि अगर मैं ईच लगाऊंगा तो ईच के बाद अदर लगना सही नहीं है, क्योंकि हर फिर अलग महीना ऐसे सेंटेंस नहीं बनते हैं। तो आपको हर एक अलग अलग महीने का मतलब यहाँ पे हर एक महीना का बाद वो कर रहा है, इसी वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा एवरी। 31 का सही आंसर हो जाएगा एवरी। फिर आते हैं 32 नंबर की ओर। द डेंटिस्ट क्लीन माई डेस्क विथ सम लिक्विड। तो यहाँ पे दांत सफाई करने का बात कहा गया है। तो जो दांत है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, तीत होता है। तूत उसका जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है और प्लूरल फॉर्म में तीत होता है। तो इसका सही आंसर होता है जो आपका ऑप्शन नंबर डी, तीत।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, द क्राउड डेक्स रेस्टलेस एज द डे गॉट हॉटर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो क्राउड है वो एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ भाव यूज करना होगा। तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ भाव यहाँ पे आपको देखेंगे कि जो होगा वो वाज दिया है और इज दिया है, वेयर तो प्लूरल है, और विल जो आपका वो फ्यूचर का बात कर रहा है वो होगा ही नहीं। तो इस दोनों में से आपको सही आंसर चूज करना होगा। लेकिन दूसरे ही हम देखते हैं कि गॉड दिया है, तो गेट का पास्ट टेंस हो गया गॉट, तो यहाँ पे हमें पास्ट टेंस पे लिखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाज गेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 33 नंबर का बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है क्वेश्चन, योर राइटिंग इज बैड माइन इज टेक्स। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो पॉजिटिव के बाद आपका कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पे जो बैड दिया है एडजेक्टिव, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है आपका वर्स होता है, और सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट। तो क्योंकि दो इंसान के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, इसी हिसाब से सही आंसर हो जाएगा इसका वर्स। 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी। नंबर 35 देखते हैं। फिर दे ब्लैंक्स दे दिया गया है, द ट्रेन इफ दे डू नॉट हरी। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया है कि अगर उनसे कुछ होता है तो फिर जाकर, सॉरी, अगर वो सवाल पूछ रहा है कि दे टेक द ट्रेन इफ दे डू नॉट हरी, तो वो यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया और पूछ रहा है कि अगर वो जल्दी नहीं करते तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा दे विल मिस द ट्रेन। इस प्रकार नंबर 35 का आंसर हो जाएगा विल मिस। अब चलते हैं 36 टू 40 के नंबर के ओर, जहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और उसका आंसर हमें पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे सीधा आपका आंसर बता दे रहा हूँ, आप अपना आंसर अपने जो OMR शीट्स लेके आए होंगे कार्बन कॉपी, वहाँ से चेक कर लेना। तो यहाँ पे नंबर 36 का जो सही आंसर होगा, ऑपरेटिंग द सर्विस आफ्टर 6 PM। वो पूछ रहा है ना, व्हाट आर द रूल वायोलेशन वाज कमिटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड वालों ने और क्या गलती की थी कि वो ऑपरेटिंग द सर्विस आफ्टर 6 PM, जो 6 PM के बाद उन्होंने ऑपरेट किया था उस बोर्ड को। तो जहाँ पे लेकिन वो समय दिया गया था कि 6 बजे तक ही किया जाए, लेकिन उन्होंने 7 बजे तक किया था, तो यही गलती उन्होंने किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। नंबर 37 पूछ रहा है कि हु शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट हैविंग एनफ लाइफ जैकेट। अब लाइफ जैकेट रखना काम किनका होता है, जो बोट ऑपरेटर करते हैं, तो इसी वजह से इनका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन वेयर इन द बोट बियॉन्ड इट सेक्शन कैपेसिटी। सेक्शन कैपेसिटी था उनका जो था 20, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने बैठ गए थे लगभग तो नहीं, पूरी तरह से 35 बैठे थे, तो 20 माइनस अगर 35 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 15। तो इसी प्रकार 38 का हो जाएगा सी। अब 39 नंबर आते हैं, द बोट ओवरटर्न बिकॉज, क्यों पलट गया था, क्योंकि वहाँ पे जितना लोग बैठना चाहिए था उससे ज़्यादा वहाँ पे बैठ गए थे। और आज का जो आखिरी सवाल है 40 नंबर का, रेस्क्यूइंग द पीपल इज डिफिकल्ट बिकॉज, वहाँ पे लोगों को बचाना इतना डिफिकल्ट क्यों था, क्योंकि जो रिवर था ना जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे ज़्यादा डीप था। इसी प्रकार आपका यहाँ पे 40 नंबर का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है, और हमारा जो क्वेश्चन इंग्लिश का पार्ट था यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी और पार्ट का आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।